चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। साल है 1947। दूसरा विश्व युद्ध, इंसानी इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, अभी अभी खत्म हुआ है। दो महाशक्तियां उभरती हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। एक समय सहयोगी, अब एक दूसरे को शक और अविश्वास की नजर से देखते हैं। इनकी दुश्मनी अलग अलग विचारधाराओं के टकराव से उपजी शीत युद्ध कहलाएगी। यह विचारधाराओं की जंग थी, राजनीतिक चालबाजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी श्रेष्ठता की होड़। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थक था, जबकि यूएसएसआर का लक्ष्य साम्यवाद का विस्तार था। इस वैचारिक संघर्ष ने अगले 4.5 दशकों तक भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। परमाणु विनाश का खतरा मंडराता रहा। फिर भी यह एक ऐसा समय भी था जब भयंकर प्रतिस्पर्धा से अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति हुई। शीत युद्ध की विरासत आज भी दुनिया को प्रभावित करती है। शीत युद्ध में अभूतपूर्व सैन्य निर्माण देखा गया, खासकर परमाणु हथियारों में। शुरुआत में अमेरिका का पड़ा भारी था, जिसने सबसे पहले परमाणु बम विकसित किया था। 1941 में सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया, जिससे अमेरिका का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसने परमाणु निवारण के युग की शुरुआत की, जहां दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कई बार नष्ट कर सकती थीं। दोनों पक्षों ने तेजी से शक्तिशाली हथियार विकसित किए, जिनमें हाइड्रोजन बम और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। हथियारों की दौड़ ने अन्य क्षेत्रों से संसाधनों को मोड़ दिया और भय और अनिश्चितता का माहौल बना दिया। परमाणु युद्ध के लगातार खतरे ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापार को प्रभावित किया। शीत युद्ध के मूल में विचारधाराओं का टकराव था, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। लोकतंत्र और मुक्त बाजारों का प्रतीक अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देता था। पूंजीवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक अवसर पर जोर देता था, जबकि साम्यवाद राज्य नियंत्रित उत्पादन के साथ एक वर्गहीन समाज चाहता था। इस वैचारिक विभाजन ने दोनों महाशक्तियों की घरेलू और विदेश नीतियों को आकार दिया। अमेरिका ने सैन्य गठबंधनों, आर्थिक सहायता और गुप्त अभियानों के माध्यम से साम्यवाद को रोकने की कोशिश की। सोवियत संघ ने अमेरिका को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में देखा, जो वैश्विक वर्चस्व पर तुली हुई थी। शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता अंतरिक्ष अन्वेषण तक फैली हुई थी। 1956 में सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया। अमेरिका ने 1958 में नासा की स्थापना करके जवाब दिया। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो चुकी थी। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने, जिससे अमेरिकी दृढ़ संकल्प को और बल मिला। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दशक के अंत तक चांद पर एक आदमी को उतारने का लक्ष्य रखा। 1961 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। अंतरिक्ष की दौड़ ने रॉकेटरी, दूरसंचार, पदार्थ विज्ञान और कंप्यूटिंग में अभूतपूर्व प्रगति की। इन तकनीकों के अनुप्रयोग अनगिनत अन्य क्षेत्रों में पाए गए। अंतरिक्ष की दौड़ केवल राष्ट्रीय गौरव से कहीं अधिक थी। इससे पूरे समाज को फायदा हुआ। शीत युद्ध का वैचारिक युद्ध का मैदान अमेरिका और सोवियत संघ से परे तक फैला हुआ था। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक महाशक्तियां छद्म युद्धों में उलझी रहीं। कोरियाई युद्ध ने कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया को अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने कम्युनिस्ट वियतकांग के खिलाफ दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। 1961 का क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आया। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे एक तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। संकट तब टला जब सोवियत संघ मिसाइलों को हटाने के लिए तैयार हो गया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने 1991 में हस्तक्षेप किया और अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया। इन छद्म युद्धों और संकटों ने शांति की नाजुकता और परमाणु वृद्धि के खतरे को उजागर किया। इन संघर्षों में लाखों लोगों की जान गई। 1980 के दशक तक सोवियत संघ में बिखराव के संकेत दिखाई देने लगे थे। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में अमेरिका ने अधिक मुखर विदेश नीति अपनाई। मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इन सुधारों ने कम्युनिस्ट व्यवस्था की कमियों को उजागर किया। 1980 में बर्लिन की दीवार गिर गई, जो सोवियत साम्राज्य के पतन का संकेत थी। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ भंग हो गया, जिससे शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका को एकमात्र महाशक्ति के रूप में एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत की। शीत युद्ध की विरासत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देती रहती है।
आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और साइबर युद्ध जैसी नई चुनौतियां सामने आई हैं। शीत युद्ध संघर्षों को सुलझाने में कूटनीति और बातचीत के महत्व की याद दिलाता है।